हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको सेकेंड ईयर के लिए जो निमी PDF है उसका पार्ट 2 जो है इस वीडियो में समझाऊंगा। एक मैंने पहले बता दिया है, तो शुरू करते हैं। उसमें मैंने फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर के जो सम वो करवाए थे। इस वीडियो में मैं आपको जो है एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस एंड अलजेब्रा ये कंप्लीट करेंगे हम, बाकी का नेक्स्ट में। ओके, तो शुरू करते हैं। उसमें मैंने 6 या 7 नंबर तक करवा दिए थे। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस इज गिवन फिग। ठीक है ना, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हमें इरेगुलर सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस इरेगुलर सरफेस जो है उसका हमें एरिया बताना है, लेकिन है कहाँ वो, एक गिवन फिगर या जो पिक्चर है उसमें है। क्या पिक्चर है, देखिए ये है, वह फिग ये है। ओके, इसकी बिल्कुल सीध में ये है वो जो हमें फिगर दिया हुआ है, और इसकी ये वाली जो है 10 mm है। ओके, और यहां से लेके यहां तक जो है 5 mm है, एंड ये टोटल जो है वो दिया हुआ है 50 mm, एंड यहां पे ये जो है ये 25 mm। ओके, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम इसके, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 350 mm स्क्वायर, यह है 1150 mm स्क्वायर, यह है 1250 mm स्क्वायर, या 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 स्क्वायर। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, इसके इरेगुलर कौन सा हो गया, ये वाला एरिया जो है ना, हमें इसको फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। क्लियर हुई बात। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा जो फिगर दिखाई हमें दे रहा है, ये आयताकार में हमें दिखाई दे रहा है, तो 25 × 50 कितने हो गए, 25 × 5 125, 1250 mm स्क्वायर हो गया पूरे का एरिया, हो गया ना। क्योंकि कैसे डिफाइन करते हैं हम, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है, ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, चौड़ाई ये होगी, सॉरी लंबाई ये होगी, 25 × 5 125, 1250 mm स्क्वायर हो गया। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि ये कितना है और ये कितना है, वो दोनों हम इसमें से काट देंगे तो ये बच गया कि नहीं बच गया, इतना एरिया। तो ये कितना है, 10 × में इतना जो है, ये खुद कह रहा है कि 5 है यहां तक, तो 10 × 5 50 mm स्क्वायर हो गया। 50 ये है और 10 × 5 ये बराबर है ना दोनों, तो ये भी कितना हो गया 50। 50 और 50 कितने हो गए, 100 mm स्क्वायर हो गया ये। तो 100 mm स्क्वायर आप इसमें से घटा दो, कितने बच गए, 1150 mm स्क्वायर। ये जो अंदर बच गया वो 1150 mm स्क्वायर। ध्यान से देना, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है mm स्क्वायर, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आसान सा सम था ये, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस तरह के सम आए तो आप आसानी से सोल्व कर लेना। नंबर 9 देखिए, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। रेगुलर सरफेस के तो आप फार्मूला याद रख लेना, आसानी से याद हो जाएंगे। इरेगुलर में बस आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन गिवन फिग, वुड स्क्वायर इज 30 mm 300 स्क्वायर mm। ठीक है, वुड स्क्वायर, बाकी ये दिया भी है, उसमें भी दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्क्वायर साइज देखिए, ये एक हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें ये शेडेड पोर्शन जो है ये डिफाइन करना है। क्लियर हुई बात। यहां से लेके यहां तक जो है ये R 2 mm
200 mm है और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 100 mm है। क्लियर हुई बात। खुद ही ये कह रहा है कि स्क्वायर साइज जो है वो कितना है 300 mm, यानी 300 mm एक साइड हो गई। वैसे भी देखो तो ये 200 है, यहाँ तक भी 200 हो गई, 200 और 100 कितनी हो गई 300 हो गई। यहाँ भी पता चल गया ना हमें। ऑप्शन देखिए इसकी पहले, ऑप्शन देखिए है 58,000 mm स्क्वायर, 58,400 mm स्क्वायर, 58,600 mm स्क्वायर एंड लास्ट है 59,200 mm स्क्वायर। हमें ये शेडेड पोर्शन है इसका निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा। एक भुजा इसकी कितनी है 200 प्लस 100 कितनी होगी 300। अगर एक साइड की जो है 300 mm हो गई तो दूसरी साइड की भी कितनी होगी 300। ये भी कितनी हो जाएगी 300 ही हो जाएगी। वर्ग जो है दोनों साइड बराबर होती है ना चारों, तो 300 mm। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आया 90,000 mm स्क्वायर। ये आ गया इस पूरे का। अगर इसमें से हम इतना इतना पोर्शन घटा दें तो हमारे पास ये आ गया ना बाकी का। ये कैसे घटाएंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखो इसको। एक्चुअल में ये क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश, एक चौथा हिस्सा है वृत्त का, है ना। अगर मैं यहां तक इसको ले आऊं ऐसे, क्या बन गया ये अर्धवृत्त, और पूरा घुमा दूं तो क्या बन गया वृत्त बन गया ना। तो ये एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो होता है वह वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। जबकि हमें तो यहाँ वृत्त के चौथे हिस्सा का चाहिए, तो चौथा हिस्सा कितना हो गया डिवाइड बाई 4 हो गया, बस निकल गया। तो इसको सोल्व कर लो। कितना है, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए यहाँ, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना दिया हुआ 200 mm, गुणा में 200 mm हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना है 4। दशमलव खत्म करेंगे 2 के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये भी कैंसल आउट हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से फिर 100 पे कट गया। ये कहने का मतलब 314 यहाँ है और 100 यहाँ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 314 20, 31,400 आ गई इसको सोल्व करने पे। अब हमारे पास टोटल 90,000 था, उसमें से 31,400 इतना इतना है तो ये घटा देंगे, बाकी का हमारे पास जो है वो बच जाएगा। कितना बच गया 6, यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 5, 58,600 बच गया। तो जहां भी आपका 58,600 है वह आपका सही उत्तर आ जाएगा mm स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो इरेगुलर सरफेस है उनको आप ऐसे डिफाइन करोगे कि जो आपको शेडेड पोर्शन दिया हुआ उसका निकालना है, पहले पूरे का निकाल लो, फिर जो शेडेड पोर्शन के अलावा जो बच गया है उसको आप सोल्व कर लो, तो बचा हुआ शेडेड पोर्शन ही बच जाएगा, जो छाया चित्र है वही बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन गिवन फिग। एक बार फिर से एक ये लास्ट पर्सन है इस जो है इसका चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एक फिर से शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, हमें उसका गिवन फिग निकालना है। ये थोड़ा सा मेरे से सही बनाया नहीं है, मतलब हमें ये निकालना है ऐसे, ये गोलाई में होना था, ये अर्धवृत्त टाइप का ये, ठीक है ना, ये ऐसे अर्धवृत्त टाइप का, मेरे से गोलाई में सही बनाया नहीं है। ABCD जो है इसके हो गए। अब यहां से यहां तक जो दी हुई है 50 mm, ओके बढ़िया क्वेश्चन है। और अब इसके आप ऑप्शन लिखिए, पहला है 1,000 mm स्क्वायर, दूसरा है 1,500 mm स्क्वायर, तीसरा है 1,100 mm स्क्वायर और चौथा है 1,075 mm स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है ये। जब ये 50 है,
ये पूरा 50 है, यहां से लेके यहां तक 50 है। ये जरूरी नहीं है आयत स्क्वायर में, ये आयताकार भी हो सकता है। कैसे होगा आप देखिए, दिखने में मैं कह रहा हूं मेरे से सही नहीं बना थोड़ा सा। तो अगर ये 50 है तो ये अर्धवृत्त हो गया एक, तो अर्धवृत्त का यहां से यहां तक भी कितना होगा, 50 ही होगा। ये भी कितना हो गया, 50 mm, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 50 mm। क्लियर। तो इसकी जो चौड़ाई है वह जो है 50 हो गई, और ये कितनी होगी, 100 mm। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 50 गुणा में 100 कितना आ गया, 50 गुणा में 100, 5000 mm स्क्वायर आ गया ना टोटल। अब इसमें से हमें ये वाला निकालना, तो अर्धवृत्त का निकाल दो। ये अर्धवृत्त है ना, इधर गौर करूंगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा। ये गोलाई में नहीं है, थोड़ा आपको इलिप्स टाइप में दिखाई दे रहा है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पाई ये हो गई, और आर स्क्वायर कितना है, 50 गुणा में 50। ठीक है, डिवाइड बाई दशमलव खत्म करो 100, और डिवाइड बाई 2 भी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये कट गया 157 पे, 5 5 25, 25 को जब 157 52 नहीं 157 पे। ठीक है, 2 1 2 हाँ 157 पे। अब 5 5 25, 25 को ये करेंगे तो देखिए कितना है, 25 7 175 बच गए 17, और 25 50 125, 125 और 17 142, कितने बच गए 14। 25 से कम 25 और 14 39। तो अब इसको घटा दो, कितना आया, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया यहाँ 0, यहाँ 1075 mm स्क्वायर। जहां भी आपका वह आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप जो एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर एंड रेगुलर सरफेस है उनका आप सोल्व कर लेना। तो इस चैप्टर से मैंने 2-3 सम उठाए हैं, बाकी सारे इजी हैं। बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, वृत्त का याद रखना है, आयत का याद रखना है, त्रिभुज का याद रखना है, वर्ग का रखना है। तो इस तरह से आप इनके फार्मूले याद करो और इसको सोल्व करो, बिल्कुल ईजी है ये। तो इससे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और अब देखिए रेगुलर का पूछे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, सेम इसकी तरह ही। अब हम बात करते हैं जो अलजेब्रा चैप्टर है, वहाँ से हम सम लेके आए हैं। तो देखिए क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है, देखिए 5a स्क्वायर बी इंटू में 8a 5b 3। ओहो बहुत बढ़िया सम है भाई, ठीक है ना। सोल्व करोगे तो बढ़िया लगेगा आपको। इसके ऑप्शन लिख लीजिए पहले, 40a की 7, b की 4, और 40a की 3, 40 है सॉरी पहले ए बाद में, 40a की 3, b की 2, 40a की 4, b की 7, एंड लास्ट ऑप्शन है 40a की 2 एंड b की 3। तो जब भी ऐसा सम आ जाए हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले ए और ए वाली की मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 कोफिशिएंट की होगी। अब हमें ए की करनी है। जब भी आप ए की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी जो पावर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था लॉ ऑफ इंडिसेस वाले चैप्टर में, तो उनकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वो जुड़ जाती है। तो 5 और 2 कितनी होगी 7, और डिवाइड में वो घटेगी। ठीक है, अब ये तो सोल्व हो गया। अब बी वाला देखो, बी और बी की करेंगे, इनके आगे कोफिशिएंट नहीं है कुछ भी, तो बी का बी कितने होगी, इसकी पावर 1 है, दी नहीं है तो वो कितने मानेंगे हम, उसकी पावर 1, और इसकी 3 है, 3 और 1 कितनी होगी 4। जहां भी आपका ये उत्तर होगा वह आपका सही होगा। 40 ए की 7 बी की 4 ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करना। बढ़िया क्वेश्चन है सभी, इसमें काफी सम आएंगे, इससे भी 3-4 सम आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स if 13 plus x is equal to 20। ठीक है, ये कह रहा है यदि 13 प्लस एक्स बराबर 20 है तो x की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है। तो आप ज्ञात करो कितनी होती है, पहले आप लिख लो
इज इक्वल टू गिवन हमें ये दिया है, एक्स यहाँ रखेंगे, 13 जो इधर प्लस का उधर जाके किसका हो गया, बिल्कुल ईजी है, किसका हो गया, माइनस का, 20 में से 13 आ गए 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, बिल्कुल ईजी है, बस आप ये देख के घबरा मत जाना कि हाँ ये ऐसी स्टेटमेंट आ गई, उसको अच्छी तरह से पढ़ो और उसको सोल्व करो, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिवन, एक फार्मूला उस वो बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए की एम इंटू में ए की एन, ठीक है, तो ए की एम माइनस एन, ए की एम इंटू एन, ए की एम भाग एन और ए की एम प्लस एन, क्या आएगा इसमें से, तो जब भी ये देखो अगर दोनों की जो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो जब भी बेस सेम होता है, अभी मैंने आपका इस चैप्टर का पहला जो सम करवाया था उसमें यही समझाया था कि जब भी मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी ए की ए प्लस ए की एम प्लस एन जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे देखिए ये अगला है डी और यहाँ कर दो 15, लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को दोबारा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए की एम इंटू में सॉरी डिवाइड बाई ए की एम, यही ना, हाँ यही है। इसमें अब क्या आ जाएगा, जब वो मल्टीप्लाई हो रहा था तब तो उनकी पावर ऐड हो रही थी, अब अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा, क्लियर, ए की एम माइनस एन आ जाएगा आपका उत्तर, तो ये इसका फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 16, नंबर 16 देखिए, विच इज इक्वल टू द, वो हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आप जब इसको सोल्व करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट विच इज इक्वल टू द, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला है, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया सम है, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसकी वैल्यू जो है आपको याद करनी है और इसकी बताइए क्या आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा इसमें से। तो सबसे पहले आप फार्मूला ही खोलो, आप करो ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए बी, हो गया, फिर हम माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको खोल लो, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी, होता ना ये ए माइनस बी स्क्वायर, तो यही होता है। लेकिन आप ध्यान रखो इससे पहले माइनस है, तो ब्रैकेट को आप खोलोगे तो अंदर वाले सारे निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये एज इट इज एज रहेगा, पहली वाली वैल्यू तो एज इट इज एज। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो इससे अगर बाहर प्लस होता तो फिर तो कोई इशू ही नहीं था, अंदर वाला एज इट इज एज लिखते हैं। अगर बाहर माइनस है तो सारे निशान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, ए स्क्वायर प्लस है माइनस है कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस है माइनस है कैंसिल आउट, क्या बच गया, प्लस का 2ab और प्लस का 2ab, कितने बच गए, 2 और 2 4ab, तो जहां भी आपका 4ab है वह आपका उत्तर है। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप ध्यान से देख लेना। नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 to 5 की पावर 0, ओहो बहुत बढ़िया समय ये भी, देखिए क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0 1 725 या 25। मैंने आपको पहले भी लॉ ऑफ इंडिसेस वाले चैप्टर में ये पहले भी बता चुका हूँ, फार्मूले में भी पहले बता चुका हूँ। एक फार्मूला होता है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, a की 0 1, x की 0 1, 1 की 0 1, कोई भी एक वैल्यू जिसकी पावर ही 0 है तो वह क्या होगी, 1। ओके, 0 मत कर देना। नेक्स्ट देखिए 17 था क्या, हाँ 17 18 जो भी था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की 5 और ऊपर भी इसकी पावर एक और दी हुई है 7, ए की 2
या फिर ए की 57 या फिर ए की 35 या फिर ए की 12, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू आप देखो। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 7 में से 5 या 2 कर देंगे, या क्या करेंगे 7 और 5 12 कर देंगे, या 7 पंजू 35 कर देंगे, या 5 और 7 को मिला के 57। तो कौन सी आएगी, एक वैल्यू तो आएगी ना। तो इसमें क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 7 और 5 की। ऐसे केसेस में तो क्या आएगा ए की पावर 3 5। ओके 7 पंजू 35 सीधी। क्लियर, ये भी एक फार्मूला टाइप ही था। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 5x की 4 डिवाइड बाई 5x की 3। ऑप्शन देखिए क्या आएगा, 5x की 0, या फिर 5x की 2, या फिर आएगा आपका x। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या, मैंने आपको पहले बताया था जब भी डिवाइड हो रहा है तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी। तो 5x की 4 है और इसमें से 5x की 3 डिवाइड कर रहे हैं हम, क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट 5 से 5 काटेंगे पहले, तो पहला काम यही कर दियो हैं। अरे ऐसा नहीं होता, ये नहीं कटेगा भाई, कुछ स्टूडेंट यही काटेंगे और फिर इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, भाई x हो गया, या x की पावर 0 निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 5x की 4 में से 3 गया, कितना बच गया 5x की 1, यानी 5x की 1 क्या बन गया 5x। तो आपका क्या आएगा आंसर, ये आएगा। ठीक है, गलत मत कर देना, बढ़िया क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट देखिए 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द इफ, क्या दिया हुआ है हमें x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 19। ऑप्शन देखिए क्या है, तो इसको सोल्व करो बस आप अभी। x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 ये दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 2 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके डिवाइड में क्या है 1 है तो यही आएगा, और इधर 19 दूनी कितना आ गया 38। तो ये x प्लस का है, यहाँ पे जो 2 है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 38 में से 2 गए कितना बच गया 36, जहां भी आपका है आपका सही उत्तर है। ओके, तो ये था नंबर 20। अब है नंबर 21, what is the value of, what is the value of 6 की पावर 3, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, डिवाइड बाई -3 की पावर 3, और ऊपर भी ये ब्रैकेट है। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। 8 2 -8 या -2, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आएगा बताओ। पहले तो क्या करें हम, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, 3 से 3 काट दो, काट दिया। अब क्या कर दो 3 दूनी 6 कर दो, और माइनस का 2 है तो -2 उत्तर लगा दो। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले इसको सोल्व करो। 6 की पावर 3, 6 छीके 36, 36 छिक्का 216। क्लियर, 6 की जब पावर कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, 6 का घन कितना होता है 6 छिक्के 36, 36 छिक्का 216 डिवाइडेड बाय, इसको आप भूल जाओ, चाहे आप इसको, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो इस ब्रैकेट का कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ये बच गया ना, -3 की पावर 3 कितनी होती है। -3 की पावर को जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिये 9, किसका आ गया प्लस का। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिये 27, किसका आया माइनस का। तो डिवाइड बाई किसका आ गया 27 का। ठीक है, अब देखिए 27 8 कितने होता है 216, हो गया ना। लेकिन ये माइनस का यहाँ पे, तो ये आंसर किसका आएगा -8। तो आपका उत्तर ये आएगा, न कि -2। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 3 से 3 काटे, 3 दूनी 6 कर दिया, ले भाई -2 आ गया, वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो -8 आपका सही उत्तर होगा इस सम का। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। नंबर 22,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, हाँ ए बी इफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया भाई मैं इसमें। ए प्लस बी की स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू 36 एंड ए माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना, 24 ही होगा, बिल्कुल 24 है। और ऑप्शन देख लीजिए आप, इसके हैं 6, 4, 3, 2। ये कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 36 दिया हुआ है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 24 दिया हुआ है, तो हमें a b की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसी वीडियो में एक सम बताया था, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, जब हम उसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है 4ab, बताया था ना, प्ले बैक करके देखना या फिर इसको सोल्व करना, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर करके देखना, तो उसका कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर को सोल्व किया तो कितना आया 4ab, ठीक है। और इसके इक्वल लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 36, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 24, आपको दिखाई दे रही है ना, a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, a माइनस बी स्क्वायर की कितनी है 24, बीच में निशान है माइनस का, 36 में से जो 24 के कितने बच गया 12, और इसको सोल्व किया तो कितना आया 4ab, मैंने भी बताया था। अगर आपको नहीं आता है प्ले बैक करना, मैंने इसी वीडियो में जो सम बताया हुआ है इससे रिलेटेड ये वैल्यू बताइए, सेम कैसे आएगा वो आप देख लेना। तो 4ab बराबर कितना आ गया 12। ए बी हमसे इसने पूछा है ए बी, तो ए बी रख लो, 4 को उधर ले जाओ, 4 इधर भाग में आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में 4 3 12, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। जहां भी आपका 3 है वह आपका सही उत्तर है। ओके, तो इस टाइप के सम है, बहुत इजी है, अच्छे भी है, दिखने में आपको लग जाएंगे कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट सम है 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की 3 प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू है 3 एंड y इज इक्वल टू है 2। ऑप्शन देखिए 135, p है 81, 53 और d है 63। एक वैल्यू हमें इसकी याद करनी है, जबकि हमें x बराबर ये दिया, y बराबर दिए, x और y की वैल्यू रख दो बस। इसमें x कितना है 3 का 3 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 2, x की कितनी है 3 की पावर 2, x की जगह x की वैल्यू लिख दो, और y की जगह y की वैल्यू रख दो। 3 3 होती है 27 प्लस 3 गुणा में 2 दूनी 4 गुणा में 3 तिये 9, 9 चौक 36 तिये 108, 27 प्लस 108, 108 और 27 को जोड़े तो कितना आ गया 135। तो जहां भी आपका 135 आंसर है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो निम्मी पीडीएफ की जो मैंने सॉल्यूशन बताया ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर एंड रेगुलर सरफेस से, और साथ में ही जो है अलजेब्रा से। एक कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस बार सेकेंड ईयर में भी ईएस का पेपर होगा का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है 2 साल की उनका होगा, और इंजीनियरिंग ट्रेड का आपका नहीं होगा। जो इंजीनियरिंग ट्रेड 2 साल की है उनका ईएस का नहीं होगा, जो नॉन इंजीनियरिंग उनका होगा। और अगली बात है कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो इसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस ये जो कुछ चैप्टर रह गए हैं, हीट ट्रीटमेंट वाला भी रह गया, तो वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। यही इसी तरह जो है इसी पीडीएफ से सम जो आते हैं एग्जाम में काफ़ी, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आई है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।